देहरादून में दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एमपी सिंह की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस वर्ष डीपीएस के छात्रों ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष देवभूमि की सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, कला और संस्कृति का सजीव प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को खास बना दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निदेशक डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने इस मौके पर कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हम केवल शैक्षिक ही बल्कि सांस्कृतिक और प्रतियोगी तौर पर बच्चों को मजबूत व आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य बीके सिंह ने कहा कि यह आयोजन ज्ञान और उत्सव का ऐसा अनूठा संगम है जो न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है बल्कि संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एमपी सिंह के समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण को भी सार्थक करता है। चेयरमैन श्री एमपी सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एमपी सिंह जी ने उनके फील्ड में बहुत काम किए। उसमें डीपीएस मेरठ सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद डीपीएस देहरादून, और अब हम उसे और थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। हमारे इस समय 4 स्कूल्स हैं जो रनिंग कंडीशन में है। 5वां स्कूल बहुत जल्दी हमारा जयपुर में आ रहा है, वो भी डीपीएस होगा। और ये सारी जो परंपरा हमारे फाउंडर चेयरमैन ने शुरू की, हमारा काम उसको और आगे बढ़ाना और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। हम उनको याद करते हैं हर साल इसी बहाने कि भाई उनके आदर्शों पर चलते रहें, उनकी दी हुई शिक्षा को पूरी तरह से आत्मसात करें और अपने बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं उसका हम ट्राई करें। अभी तक आपने बताया था जी तो पहले जो विद्यालय की अगर मैं बात करूँ, पहला विद्यालय कब किया? 2002 में हमने पहला विद्यालय डीपीएस मेरठ स्टार्ट किया। 2008 में हमने डीपीएस देहरादून स्टार्ट किया। फिर हमने चंदौसी स्टार्ट किया। एसएमपीएस वो हमारी अलग ब्रांड है। और फिर हमने दौराला में एक स्कूल स्टार्ट किया, वो भी हमारा शशि मदन पब्लिक स्कूल है। 5वां स्कूल हमारा जयपुर में अगले सेशन से वो डीपीएस होगा और वो 2026-27 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आप उत्तराखंड में आपने अभी देख रहा हूँ कि कल्चरल कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे दूसरे स्टेट में भी चलते रहते हैं? देखिए, हर स्टेट में जहाँ भी हमारा स्कूल है, यूपी और उत्तराखंड में अभी है, राजस्थान में आने वाला है, तो हम पूरी तरह से उत्तराखंड कल्चर को यहाँ फॉलो करते हैं। अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है उत्तराखंड स्टेट का, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारी जो आज के प्रोग्राम की थीम है वो केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है और हम टोटली डिवोटेड हैं अपने स्टेट के लिए, और जो भी बेस्ट होगा हम अपने स्टेट के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी तरफ से करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। जैसे सर ने बताया वैसे मैं एडअप करना चाहती हूँ। जैसे उत्तराखंड स्टेट के लिए कल स्पेसिफिक जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें स्टूडेंट्स में भी, मतलब स्टूडेंट्स जो 18 ईयर्स एंड अबव थे, टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टीज़ हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जितने भी बाकी हमारे डॉक्टर्स हैं, उन सब लोगों ने डोनेट किया ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने किया। और अदर देन दैट ऑल्सो हम लोग मेंटल अवेयरनेस कैंप्स, इनफैक्ट इस तरीके की जो इवेंट्स है, विद्यांजलि की मैं बात करूँ, जो हमारा फाउंडर्स डे है जो क्रॉस 4 स्कूल्स में हम लोग कर रहे हैं, सेम डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक सारी तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। सो सिर्फ अकेडमिक्स ही नहीं, आपका कल्चर हुआ, आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव, जैसे शार्क टैंक को हम लोग लेकर आए, कारोबार का एक प्रोग्राम लेकर आए। अगर कोई बच्चे आईटी में है सो वी आर ऑल्सो गोइंग कि भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी और आईटी बेस्ड कॉम्पिटिशन हमने रखे हैं। सो हर बच्चे को उसके रुचि के अनुसार वी कैन पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट एंड ही कैन शो हिज टैलेंट आउट देयर। जी 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 हम लोगों की उसमें बेसिकली सबसे पहले तो आई वुड प्राउडली से कि हमारे यहाँ मेल फीमेल जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, हम कोशिश करते हैं कि उसे हमेशा मेंटेन करें। ऑलमोस्ट हम लोग 50% पर अभी है। नॉर्मली हम गर्ल चाइल्ड्स को प्रेफर करते हैं कि व्हेन दे आर कमिंग फॉर एडमिशन्स तो उन्हें किसी तरीके के हम डिबेट्स दें सो दैट दे कैन कम इन आवर स्कूल एंड स्टडी।
हैविंग सेड दैट अगेन जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर बायसेस पे नहीं, स्टूडेंट्स के टैलेंट पर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाइस पे भी अगर आप देखेंगे तो जितना एक गर्ल रिप्रेजेंट करेगी उतना एक बॉय रिप्रेजेंट करेगा। सो वी गो विद जेंडर न्यूट्रलिटी मोर रादर देन स्पेसिफिक गर्ल्स या स्पेसिफिक बॉय। मतलब किसी भी जेंडर पे इस चीज़ का बर्डन नहीं आना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव सो। मैम उत्तराखंड को एक एजुकेशन हब के उसमें देखा जाता है जी बहुत सारे स्कूल हैं जी। ऐसा क्या खास है APS में कि लोग जो बच्चे हैं या जो बच्चों के All the escort teachers वो यहाँ पर of the schools participating in the folk dance are क्या खास आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी टीचर्स। आई थिंक टीचर्स हमारी जो फैकल्टीज है सर की लीडरशिप जैसे है, तो बहुत ही रेयरिटी में आपको ऐसा मिलेगा कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को नाम से जानते हैं, नाम से उनको उनके क्या टैलेंट है, उनमें क्या खूबी है, उस चीज़ को पहचानते हैं। तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वन थिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ होम ग्राउंड। तो मैं जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं तो कई बार मैं सर के साथ हम लोग राउंड पे होते हैं तो ही नोज बाय नेम, हर बच्चे को नाम से जानना, जहाँ की 2500-3000 के करीब बच्चे हो। और ये मैं प्रेजेंट बैच की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी बच्चे भी, जैसे वन ऑफ द जजेस इज आर एक्स स्टूडेंट। सो वो एक एसोसिएशन ना सिर्फ प्रेजेंट बैचेस के साथ बना रहता है, हमारे अलुमनाइज के साथ भी बना रहता है। मैम सर आपके पास आता हूँ, यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी ऐसे पोस्ट पे गए हैं या मान लीजिए जो बड़े पोस्ट होते हैं, बड़े पोस्ट बोल लीजिए चाहे पद बोल लीजिए, तो कुछ है देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। देखिए देहरादून में हमने CBSE टॉपर दिया देहरादून से अपने स्कूल से, उत्तराखंड टॉपर IIT में दिया। वो बच्चा हमारा आज अमेरिका में है और टॉपर रहा है वहाँ की MIT यूनिवर्सिटी का, MIT का टॉपर रहा है वहाँ। और अब भी कुछ बच्चे जो IIM में हैं, जो IIT में हैं, मेडिकल में हैं, वो सारे हमारे बच्चे एक से एक अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दिखा रहे हैं और होपफुली अच्छी जगह सेटल होंगे। अभी हम बहुत नए हैं, बहुत नया स्कूल है, तो नौकरी और वो सब थोड़ा सा शुरू होगा, लेकिन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एकेडमिक्स में हम उत्तराखंड में सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप ओवरऑल पूरे DPS की बात करें, 232 स्कूल्स हैं, उनमें से हमारा स्कूल एकेडमिक्स में टॉप 10 में आता है। और यही हमारी सबसे बड़ी काबिलियत है कि हम अपने बच्चों को पहले एकेडमिक्स पे, फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, फिर उनका इंटरेस्ट, सब पे ध्यान देते हैं और ऑल राउंड डेवलपमेंट हम कोशिश करते हैं कि सब